तो हेलो गाइस, फाइनली मैं लॉन्ग टर्न सीरीज़ लेके आ गया हूँ और ये लॉन्ग टर्न सीरीज़ का ना फर्स्ट पार्ट है। सो भाई वीडियो को एंजॉय करना और मैं लॉन्ग टर्न सीरीज़ के ना पूरे सातों के साथ पार्ट लेके आने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टू आवर वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में रीच और हेल को पहाड़ से ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। रीच ऊपर पहुंचने के बाद अपनी जीत की खुशी मनाते हुए और हेल को भी ऊपर आने के लिए इशारा करता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश में हेल का पैर छूट जाता है, जिसकी वजह से वो हवा में लटक जाती है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है। और अब हेल रीच को अपनी हेल्प के लिए बुलाती है और तब रीच को कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे हेली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और परेशान भी हो जाती है। तभी अचानक हेली के चेहरे पर खून टपकने लगता है, जिस खून को देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद वो रीच को देखती है और तभी रीच को उठाकर कोई नीचे फेंक देता है। और अभी हेली को कुछ भी समझ में आता है इससे पहले, तो तभी हेली को कोई ऊपर से तेज़ी से खींचने लगता है और हेली अपनी जान बचाने के लिए चाकू से अपने रस्से को काट देती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर वो नीचे गिर जाती है। और फिर हेल रीच की रीच बॉडी देख कर रोने लगती है, लेकिन तभी उसको ऊपर की झाड़ी में से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई लगती है, जैसे कि कोई नीचे आ रहा हो। और इसलिए वो अब जान बचाने के लिए अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन तभी हेली का पैर ना एक कटे हुए तार में फंस जाता है और वो फट से नीचे गिर जाती है। और इसके बाद वहाँ पर कोई हेली को खींच कर मार डालता है। और इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जेंटलमैन टाइप एक आदमी दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है पीस, जो कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मगर रास्ते में ना वो एक ट्रैफिक में फंस जाता है। और अब क्रिस खुद को मीटिंग में लेट हुआ देखकर क्रिस अपने कार से उतर जाता है और आगे वाले ट्रक के ड्राइवर से पूछता है कि इस ट्रैफिक की क्या वजह है और इसको कितना टाइम लगेगा। तो ट्रैफिक ड्राइवर बताता है कि सामने एक केमिकल का ट्रक जो है ना वो पलट गया है, इसको बहुत मतलब 2-4 घंटे लग सकते हैं। और फिर वो वहाँ से पलट जाता है, कार को अपने पलटा लेता है और वहाँ से वो कंपनी में फ़ोन करता है और अपने लेट की खबर को सुनाता है। पर वहाँ पर जो पहाड़ी वाला एरिया होता है ना, इसलिए वहाँ पर जो फ़ोन का कवरेज नहीं आता। और फिर अब क्रिस है ना वो कॉल को ढूंढता हुआ एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है। उसको वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती है और वहाँ पर उसको एक आदमी भी दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार टाइप लग रहा था। और फिर क्रिस अपने गाड़ी से उतरकर वहाँ पर फ़ोन देखकर अपने कंपनी के अपने कंपनी को कॉल लगाने की कोशिश करता है। वहाँ पर भी फ़ोन ख़राब होने की वजह से वहाँ पर फ़ोन नहीं लगता है। और अब क्रिस गैस स्टेशन से मालिक पूछता है कि यहाँ पर कोई दूसरा रूट है जहाँ से मैं शहर में वापस जा सकता हूँ, लेकिन स्टेशन मालिक क्रिस को रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी क्रिस की नज़र वहाँ पर दीवार पर लगे एक मैप पर पड़ती है, जिसमें कि शहर पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। और अब क्रिस उस कच्चे रास्ते के बारे में स्टेशन मालिक से पूछकर वहां उस कच्चे रास्ते से चला जाता है। और अब क्रिस ड्राइविंग करते हुए घने जंगल से गुजरता हुआ एक 2 टर्निंग पर पहुंच जाता है, जहां पर वो कंफ्यूज हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो राइट और की टर्निंग में चला जाता है, जहां पर उसे एक मरा हुआ एक हरिन भी दिखता है, जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है। और अब उसके वजह से उसकी गाड़ी एक सामने रखी हुई गाड़ी से टकरा जाती है, मगर ना क्रिस को कोई भी चोटें नहीं लगती। पर दोनों की जो गाड़ी है ना वो ख़राब हो चुकी, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा उस पर क्रैच और उसके जो कांच वाच है ना सब फूट चुके थे। और दोनों गाड़ियों की टकराने की आवाज़ सुनकर यहाँ पर कुछ कपल आ जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ हो तो गया नहीं ना, मतलब तुम्हें कुछ लग तो नहीं गया क्या। और प्रिंस बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल ये कार उनकी ही थी जो कि कैंपिंग करने आए हुए थे। क्रिस भी अपनी गलती को मान लेता है और सॉरी बोल देता है और उनको नुकसान का मुआवजा देने के लिए भी मान जाता है। इसके बाद क्रिस उनको बीच सड़क में कार खड़ी करने का रीज़न पूछता है, तो उनमें से एक लड़की जिसका नाम फ्रेंसी है वो बताती है इसने बीच सड़क में एक नुकीला तार फेंक दिया था, जिससे ना उनकी कार का टायर फट गया। तभी यहाँ पर जैसी आती है और कहती है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। और अब जैसी पिछले गैस स्टेशन पे जाकर हेल्प के लिए पूछने का बोलती है, मगर क्रिस ने बताता है कि वो उधर जाके आया है और वहाँ का फ़ोन जो है ना वो चालू नहीं है और वहाँ से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल सकती। और अब क्योंकि गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी थी, इसलिए ये अकेले ही पैदल जाकर कुछ मदद लाने का सोचते हैं। पर इवान और फेंसी नहीं जाते हैं, वो गाड़ी की रखवाली करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। अब रास्ते में इनको एक नेवला मरा हुआ मिलता है
लेकिन इनको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और वो सामने बढ़ जाते हैं। यहाँ से कुछ देर आगे जाने के बाद इनको एक जली हुई टायर मिलते हैं, जड़े हुए बहुत सारे टायर मिलते हैं। इनको लगता है कि यहाँ पर कोई आदमी होगा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर क्रिस को ना यहाँ पर कुछ अजीब लगता है और वो इनसे आगे बढ़ने के लिए बोलता है। और अब दूसरी तरफ हम इवान और फैंसी को देखते हैं। इवान को जब झाड़ियों में कुछ हलचल सी महसूस होती है तो वहाँ पर वो देखने के लिए जाता है। फ्रेंसी इवान को वहाँ पर ना पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। इवान को ढूंढने के दौरान फ्रेंसी को इवान का एक जूता मिलता है और इसके बाद फ्रेंसी और भी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी फ्रेंसी की नज़र ना इवान के कटे हुए कान पे पड़ती है, जिससे वो रोने लगती है। और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, इससे पहले इसके पीछे से एक आदमखोर और एक आदमी बोल सकते हैं हम, वो आके उसे मार डालता है। यकीन करो ये जो सीन था ना काफ़ी डरावना था। और अब इधर हम इन चारों लोगों को देखते हैं जो चलते चलते केविन के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनको ढेर सारी लावारिस गाड़ियाँ दिखती है, जिन गाड़ियों को देखकर इनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और अब दरवाजे के पास पहुंचकर क्रिस मदद मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है, मगर वहाँ पर ना उस घर में इनको कोई भी नहीं मिलता। पर वो अब सब रूम को मतलब सब रूम के अंदर देखते हैं तो उनको एक रूम में बहुत सारे कटे हुए पार्ट्स मिलते हैं। एक रूम में बहुत सारे मतलब एक रूम में एक कटा हुआ हाथ मिलता है और फ्रिज के अंदर बहुत सारे आदमी के अंदर के पार्ट्स मिलते हैं। और वहाँ पर उनको एक रूम में चाबियाँ, गाड़ियों की चाबियाँ और चश्मे वगैरह भी मिलते हैं। और फिर जब वो घर से बाहर जा रहे होते हैं तब इनको दिखता है कि अपनी कार को कोई टोल करके उस यहाँ पर ला रहा है। और ये पीछे के दरवाजे से भागने का करते हैं, पर जो पीछे का दरवाजा था ना वो लॉक्ड था। इनके पास भागने के लिए कोई भी रास्ता ना होने के कारण ये उस दीवान के मतलब उस बेड के नीचे छुप जाते हैं। और ये कुछ आदमखोरों को देखते हैं जो कि फ्रेंसी की लाश को उठाकर ले जाते हैं और उसको काटते भी हैं। तभी फ्रेंसी चिल्लाने भी वाली थी कि वो जो एक आदमी है ना उसमें से उसके मुंह पर हाथ रख देता है, जिससे उसकी चिल्लाने की आवाज़ नहीं पहुंचती उधर। वहाँ पर एक आदमखोर सोया हुआ होता है और तभी ये भागने की सोचते हैं। फिर जब ये बेड से बाहर निकलते हैं ना और घर से बाहर जा रहे होते हैं तो उस आदमखोर की जो आँख है ना वो खुल जाती है। फिर ये भागते भी है और फिर जो ये आदमखोर है ना ये उठ जाता है, इनके पीछे भागने लगता है। और फिर तभी वो जो आदमखोर है ना में से एक आदमी के पैर पे एक गोली मार देता है गन की। और फिर तभी ये सब लोग भागकर उनका जो ट्रक है ना उसमें बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर तभी एक येलो कपड़े वाले लड़के को ये जो आदमखोर है ना मार देता है। और काफ़ी भाई ये जो मौत थी ना काफ़ी डरावनी थी, क्योंकि सीने से बाहर उसका तीर निकल जाता है पूरा आर पार। और फिर कुछ देर बाद ना इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और फिर इनको एक वहाँ पर ट्री हाउस मिलता है जहाँ पर वो ऊपर चढ़ जाते हैं। और वहाँ पर उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हैं, रेडियो भी मिलता है। और वो उन रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं पर उनको हेल्प नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पर अब वो आदमखोर आ जाते हैं और वो घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करते हैं। पर वहाँ पर वो जो घर का सामान है ना वो सब वहाँ पर वो रख देते हैं और फिर वो नीचे से ना इस घर को आग लगा देते हैं, जिसके वजह से ना ये खिड़की तोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। और ये यहाँ पर भागते इसलिए मतलब भाई ये जो घर था ना ये काफ़ी ऊपर था और ये एक ट्री पे भागते हैं, यानी कि ट्री के ऊपर एक छलांग मारते हैं। तीनों पारी पारी छलांग मारते हैं, लेकिन आदमखोर इन्हें देख लेते हैं और मारने के लिए चढ़ जाते हैं। फिर तभी ये अपने मेमोरी का यूज़ कर एक आदमखोर को नीचे गिरा देते हैं। और अभी ये जो यहाँ पर जो आदमखोर थे ना ये 3 थे और ये ना एक आदमखोर को अपने माइंड पावर यूज़ करके नीचे गिरा देते हैं। पर अभी जो 2 आदमखोर थे ना इनमें से एक लड़की को मार देते हैं और फिर बाद में जो एक लड़का और लड़की जो है ना वो भागने लगते हैं। और फिर वो जो आदमखोर है ना वो उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है और एक लड़की को मार डालता है और एक लड़की को अपने साथ घर पर ले जाता है। और फिर तभी वो लड़का भाग रहा होता है तो तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो लड़का उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि यहाँ पर ये जंगल में मंगल कर रहे हैं, यानी कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वो जो पुलिस ऑफिसर है ना वो इसकी बात नहीं मानता, क्योंकि भाई ये जो आदमी था ना ये बहुत खून से लथपथ था, इसको लग रहा था कि ये आदमी पागल हो चुका है, इसलिए ये पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मान रहा था। पीछे से आदमखोर आते हैं और पुलिस ऑफिसर के आँख में तीर घुसा देते हैं। भाई वो तीर पूरा आर पार चला जाता है। भाई ये भी सीन काफ़ी डरावना था।
और फिर वो लड़का पुलिस की जीप में घुस जाता है और फिर उस आदमखोर को अपने ओर आकर देख लेता है और वहाँ से वो भाग जाता है और वो भागते भागते इस गाड़ी के नीचे चला जाता है। फिर जब वो आदमखोर आता है और गाड़ी के नीचे देखता है तो गाड़ी के नीचे वो लड़का नहीं दिखता है, वो वहाँ से भाग चुका था। और फिर जब ये गाड़ी में वो पुलिस ऑफिसर की जो लाश है ना गाड़ी में डाल देता है और आदमखोर वहाँ से जाने लगता है, तो ये गाड़ी के नीचे चला जाता है ये आदमी और वहाँ से ना ये गाड़ी के नीचे पकड़ लेता है और जहाँ पर ये आदमखोर ना इस पुलिस ऑफिसर के लाश को ले जाता है वहाँ पर ये भी जाता है उसके साथ साथ। और फिर ये सब लोग ना मिलकर ना ये दोनों लोग उस आदमखोर को मार देते हैं और ये दोनों लड़की और लड़का भागने लगते हैं और फिर ये ट्रक लेकर अपने घर की ओर अपनी सिटी की ओर जाने लगते हैं और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि भाई जो मेरी मतलब ट्यूशन वगैरह रहती है, स्कूल वगैरह भी रहती है और इसमें से टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए भाई वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। जिस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और प्रेस कर देना, मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और भाई ना इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और भाई जो इस रॉन्ग टर्न मूवी के ना सब पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये फर्स्ट पार्ट था। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।